को लगातार चला रही थी। वैभव हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, उस फोन की फोटो भी सामने आई है जिसमें किस तरीके से अलग अलग आईडी क्रिएट की गई और सभी का अलग अलग नाम रखा गया और जेल के भीतर से ही यह साजिश आईफोन के जरिए रची गई। उसका बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ा सबूत भी सामने आया। बिल्कुल सृष्टि, इस आईफोन की तस्वीर सामने आने के बाद और सबसे अहम इस फोटो में वो कॉल टाइमिंग है, क्योंकि 24 फरवरी 2023 6:31 और 6 बजे पीएम की 2 मिस कॉल हैं इस मोबाइल फोन में। जबकि दूसरे अगर फोटो की बात करें तो उसमें कॉल टाइमिंग जो है वो 6:31 और 5 पीएम की है। यानी कि 24 फरवरी को उमेश पाल के हत्याकांड के महज आधे से 1 घंटे के अंतराल में ये मिस कॉल जो है वो एक दूसरे के नंबर पर गई हैं, क्योंकि लगातार अतीक अहमद भी ये जानना चाहता था और लगातार वो फोन भी कर रहा था अपने शूटरों को कि जिस काम से यानी कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर आप इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए गए थे, तो क्या उमेश पाल की हत्या हो चुकी है। इस कॉल डिटेल और इस कॉल टाइमिंग और साथ ही इस फोन के अंदर आपको सिम नहीं नजर आ रहा होगा, यानी कि बिना सिम कार्ड के फेस टाइम के जरिए इस फोन से लगातार कॉल की जाती थी और शूटरों से संपर्क किया जाता था। न सिर्फ संपर्क बल्कि एक एक बात का अपडेट अतीक अहमद और अशरफ तक जेल के अंदर पहुंचता था। साबरमती जेल तक हर एक मैसेज जाता था। बरेली जेल के अंदर मौजूद अशरफ तक एक एक संदेश इस फोन के जरिए जो है वो पहुंचाया जाता था, क्योंकि फेस टाइम पर कॉल ट्रैक ना हो, जेल के अंदर सिम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में ना किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे दें। इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है अतीक अहमद से ही जुड़ी हुई कि देखिए साफ तौर पर अब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। योगी आदित्यनाथ दरअसल प्रयागराज पहुंचे थे जनसभा के लिए। उन्होंने कहा कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रकृति सबका हिसाब करती है। माफिया से जमीन जिस तरह से लोगों की ली थी उसको लेकर भी हिसाब किया गया। कुछ लोगों ने इसे अपराध से भरा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों ने इसे अपराध से भरा, लेकिन प्रकृति न्याय करती है। प्रकृति न्याय करती है, भेदभाव नहीं करती, और यही वजह है कि न्याय हुआ है। प्रयागराज में दरअसल पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ और कहा, सुनवाते हैं आपको। माफिया गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करके ऐसे कब्जा करने का प्रयास करेगा, उसकी संपत्ति को ऐसे ही जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का काम सरकार करेगी। डबल इंजन की सरकार करेगी। हर गरीब का संरक्षण देंगे, हर शरीफ को, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, लेकिन राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य अपना अनवरत जारी रखेगी। बिल्कुल, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने यहां पर सुना कि माफिया को किस तरीके से कड़ा संदेश सीएम ने यहां दिया और बताया कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है और प्रकृति जो है वो सबका हिसाब करती है। इसी के साथ में अतीक का काला साम्राज्य, आपको उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। 2500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति माफिया अतीक अपने पीछे छोड़कर गया है, जो अभी तक जिसकी जानकारी और डिटेल सामने आई है। लगातार आपको बताएं कि 30% संपत्ति अतीक के परिवार के नाम पर है। जब छानबीन शुरू की गई और 70% संपत्ति पर दूसरों ने कब्जा कर रखा है, यह भी जानकारी मिली। पसंदीदा कैदियों के नाम पर जमीन खरीदा करता था अतीक, यह जानकारी मिल रही है। जमीन की रजिस्ट्री नौकर और गुर्गों के नाम पर अतीक ने की ताकि उसके ऊपर शिकंजा ना कसा जा सके। अतीक के घर से जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं उसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है कि वो अपने गुर्गों और नौकर के नाम